सोचिए, पुराने इंडिया के बारे में, एक ऐसा समय जब पत्थर के औजार तो बन चुके थे, लेकिन आयरन एज के शहर अब भी नहीं आए थे। यह था चालकोलिथिक एज, यानी कॉपर स्टोन एज। लोगों ने तांबे की खोज कर ली थी, जिससे वे औजार और हथियार बनाते थे, लेकिन रोजमर्रा के कामों के लिए वे अभी भी पत्थरों पर ही निर्भर थे। पुरानी और नई टेक्नोलॉजी का यह मेल इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। चालकोलिथिक एज हर जगह एक साथ शुरू नहीं हुआ। यह अलग अलग इलाकों में लगभग 3000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। इसने स्टोन एज और हड़प्पा सभ्यता के उदय के बीच एक पुल का काम किया। ज्यादातर चालकोलिथिक सभ्यताएं ग्रामीण थीं। लोग नदियों और पहाड़ों के पास छोटे गांवों में रहते थे। वे इंडिया के पहले किसानों में से थे, जिन्होंने आगे आने वाली कृषि समाजों की नींव रखी। तांबा बहुत कीमती और दुर्लभ था, जिसे अक्सर खास लोगों के लिए रखा जाता था, जबकि ज्यादातर लोग पत्थर के छोटे औजार इस्तेमाल करते थे। तांबे को खोदने, गर्म करने और उसे आकार देने की क्षमता टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग थी। पूरे उपमहाद्वीप में गांव बस गए, गंगा के मैदानों से लेकर दक्कन के पठार तक। इन शुरुआती लोगों ने चुनौतियों का सामना किया, लेकिन शानदार तरक्की की। उनके औजारों, घरों और मान्यताओं का अध्ययन करके हम भारतीय सभ्यता की जड़ों का पता लगाते हैं। चालकोलिथिक एज ने बाद में आने वाली जटिल समाजों के लिए मंच तैयार किया। यह प्रयोग, बदलाव और नए आविष्कारों का समय था। चालकोलिथिक सभ्यताएं इंडिया के बड़े इलाकों में फैली हुई थीं। हर एक की अपनी अनोखी कहानियां थीं। राजस्थान में अहर बनास सभ्यता बनास नदी के किनारे पनपी, जहां तांबे की धातु विज्ञान में महारत हासिल की गई। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में नवदाटोली जैसे बड़े गांव देखे गए, जो अपनी सुंदर मिट्टी के बर्तनों और उन्नत खेती के लिए जाने जाते थे। महाराष्ट्र की जोरवे सभ्यता दक्कन के पठार पर छाई हुई थी, जहां दायमाबाद जैसी जगहों पर कुशल धातु का काम और गांव की योजना दिखाई देती है। इनम गांव रोजमर्रा की जिंदगी और सामाजिक संगठन की एक विस्तृत झलक देता है। पूर्वी इंडिया, जिसमें बिहार का चिरांद और बंगाल का पांडु राजा ढिब्बी शामिल है, इस बदलाव में शामिल हुए। चावल की खेती की और खास मिट्टी के बर्तन बनाए। राजस्थान की सूखी जमीनों से लेकर बंगाल के हरे भरे मैदानों तक इन सभ्यताओं ने खुद को ढाल लिया और पनपी। उनकी व्यापक उपस्थिति प्राचीन भारतीयों की सहनशीलता और अनुकूलन क्षमता को दिखाती है। हर क्षेत्र ने अपनी चालकोलिथिक पहचान विकसित की। राजस्थान में अहर सभ्यता तांबे को गलाने में माहिर थी और उसने शानदार काले लाल मिट्टी के बर्तन बनाए। उनकी अर्थव्यवस्था खेती, पशुपालन और तांबे के व्यापार पर आधारित थी। मध्य प्रदेश में मालवा सभ्यता अपनी कलात्मक मिट्टी के बर्तनों और बड़े सुव्यवस्थित गांवों के लिए जानी जाती थी। वे गेहूं, जौ और दालें उगाते थे और उनके बर्तनों पर ज्यामितीय और पशुओं के चित्र बने होते थे। महाराष्ट्र में जोरवे सभ्यता एक परिपक्व चरण में थी, जिसमें लाल मिट्टी के बर्तन, टोंटी वाले घड़े और सामाजिक पदानुक्रम के सबूत मिलते हैं। इनम गांव जैसी जोरवे बस्तियों में मुखियाओं के कई कमरों वाले घर और आम लोगों की झोपड़ियां, साथ ही व्यवस्थित खेती और अनोखे दफनाने के रीति रिवाज दिखाई देते हैं। इन सभ्यताओं ने मिट्टी के बर्तनों और सामानों का व्यापार किया, जिससे दूर के क्षेत्र जुड़े। अहर, मालवा और जोरवे हर एक की अपनी अलग ताकत थी, धातु विज्ञान, खेती या सामाजिक संगठन। फिर भी वे सभी नए आविष्कारों के एक जीवंत नेटवर्क का हिस्सा थे। उनकी विविधता प्राचीन भारतीय जीवन की एक समृद्ध तस्वीर पेश करती है। प्राचीन इंडिया क्षेत्रीय परंपराओं का एक मौजिक था, न कि एक अकेली सभ्यता। खेती चालकोलिथिक जीवन की रीढ़ थी। लोग अपने क्षेत्र के हिसाब से फसलें उगाते थे। पश्चिम में जौ और गेहूं, पूर्व में चावल। सरल औजारों और शुरुआती सिंचाई ने बढ़ती आबादी का समर्थन किया। पशुपालन बहुत जरूरी था। गाय, भेड़, बकरी और सुअर भोजन, दूध और काम के लिए थे। शिकार और मछली पकड़ना उनके भोजन को पूरा करता था, लेकिन खेती का बोलबाला था। धातु विज्ञान एक मुख्य शिल्प था। तांबे के कारीगर कुल्हाड़ी, चाकू और गहने बनाते थे। पत्थर के औजार रोजमर्रा के कामों के लिए जरूरी बने रहे।
मोती बनाना खूब फला फूला, पत्थरों, सीपियों और टेराकोटा का इस्तेमाल गहनों और व्यापार के लिए किया जाता था। व्यापार नेटवर्क ने गांवों को जोड़ा, तांबा, मोती और मिट्टी के बर्तनों का आदान प्रदान हुआ। जिन क्षेत्रों में तांबा नहीं था, वे धातु के औजारों के लिए फसलें बेचते थे। एक जैसी मिट्टी के बर्तनों की शैलियां और कलाकृतियां विचारों और टेक्नोलॉजी के फैलाव को दिखाती हैं। इन आदान प्रदानों ने नए आविष्कारों और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दिया। चालकोलिथिक अर्थव्यवस्था खेती, पशुपालन, शिल्प और व्यापार का मिश्रण थी। उनकी साधन संपन्नता ने भारतीय समाज के भविष्य को आकार दिया। मिट्टी के बर्तन चालकोलिथिक जीवन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। उनके आकार, उपयोग और कलात्मकता, पेंट किए गए डिजाइन, खासकर मालवा के बर्तनों पर रचनात्मकता और पहचान दिखाते हैं। घर साधारण झोपड़ियां थीं, जिनमें मुखियाओं या अमीर परिवारों के लिए बड़े घर होते थे। इनमगांव जैसी कुछ बस्तियों में कई कमरों वाले घर और आंगन थे। दफनाने के रीति रिवाज अलग अलग थे। वयस्कों को गड्ढों में, बच्चों को कलशों में, अक्सर घर के फर्श के नीचे। कब्र के सामान से मौत के बाद के जीवन में विश्वास का पता चलता है। मातृदेवी और बैलों की टेराकोटा की मूर्तियां प्रजनन और कृषि पूजा की ओर इशारा करती हैं। बैल शक्ति और खेती के महत्व का प्रतीक था। उनकी आध्यात्मिक दुनिया प्रकृति और खेती के चक्रों से गहराई से जुड़ी हुई थी। रोजमर्रा की जिंदगी, कला और विश्वास आपस में गूंथे हुए थे। चालकोलिथिक गांवों में सामाजिक पदानुक्रम उभरने लगा था। अनाज रखने वाले बड़े केंद्रीय घर शायद मुखियाओं या नेताओं के थे। ज्यादातर लोग छोटे, एक कमरे वाली झोपड़ियों में रहते थे। कीमती सामान के साथ दफन किए गए लोगों से पता चलता है कि कुछ परिवारों का दर्जा ऊंचा था। तांबे और अन्य संसाधनों पर नियंत्रण ने कुछ लोगों के हाथों में शक्ति को केंद्रित कर दिया। तांबे के कारीगरों और मुखियाओं की समाज में खास भूमिकाएं थीं। इन मतभेदों के बावजूद गांव बड़े पैमाने पर सामुदायिक और रिश्तेदारी पर आधारित रहे। इन शुरुआती सामाजिक संरचनाओं ने भविष्य की जटिलता का मार्ग प्रशस्त किया। चालकोलिथिक एज में जीवन कठिन था। झूम खेती ने उत्पादकता को सीमित कर दिया और बार बार जगह बदलने पर मजबूर किया। मिट्टी का खराब प्रबंधन और अप्रत्याशित मौसम के कारण भोजन की कमी हो जाती थी। उच्च शिशु मृत्यु दर और खराब पोषण आम था। तांबे के औजार एक बड़ी खोज थे, लेकिन दुर्लभ और नरम बने रहे। ज्यादातर लोग अभी भी पत्थर का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने अभी तक कांस्य की खोज नहीं की थी, जिससे तकनीकी प्रगति सीमित थी। गांव छोटे और अलग थलग थे। शहरों या लेखन प्रणालियों की कमी थी। व्यापार नेटवर्क सीमित थे, जिससे वे बदलाव के प्रति संवेदनशील थे। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास जलवायु परिवर्तन के कारण कई बस्तियों का पतन और त्याग हो गया। इन कठिनाइयों के बावजूद उनके आविष्कारों ने एक स्थायी छाप छोड़ी। चालकोलिथिक एज स्टोन और आयरन एज के बीच एक महत्वपूर्ण पुल था। इन शुरुआती लोगों ने बसे हुए खेती वाले गांव स्थापित किए और नई जमीनें साफ की। उनकी तांबे की टेक्नोलॉजी ने बाद के धातु काम के लिए आधार तैयार किया। शुरुआती सामाजिक और राजनीतिक संगठन गांव के मुखियाओं और सामुदायिक परियोजनाओं के साथ शुरू हुए। उन्होंने भविष्य की सभ्यताओं के लिए परिदृश्य को आबाद और आकार दिया। जब आयरन एज आया तो यह चालकोलिथिक नींव पर बना था। उनकी विरासत फलते फूलते समुदायों का एक नेटवर्क था, न कि खाली जमीन। चालकोलिथिक एज ने इंडिया के ऐतिहासिक विकास के लिए मंच तैयार किया। चालकोलिथिक एज भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने पत्थर से धातु की ओर भटकने वाले जीवन से बसे हुए जीवन की ओर बदलाव को चिह्नित किया। इन ग्रामीण अग्रदूतों ने कृषि, टेक्नोलॉजी और सामाजिक संरचनाओं को आकार दिया। उनके मिट्टी के बर्तन, घर और दफनाने के रीति रिवाज एक समृद्ध रचनात्मक दुनिया का खुलासा करते हैं। उनके संघर्षों और आविष्कारों ने बाद की सभ्यताओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय समाज के बीज खेती, धातु विज्ञान, सामाजिक पदानुक्रम और आध्यात्मिक विश्वास इसी युग में बोए गए थे। चालकोलिथिक एज भारत की महाकाव्य कहानी में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनकी सहनशीलता और नए आविष्कारों की भावना उस भूमि में बनी हुई है जिसे उन्होंने आकार दिया।